जय श्री गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। आज देखेंगे आप वाल्मीकि रामायण का भाग 119 तथा युद्धकांड का भाग 7। पिछले भाग में आपने सुना कि जब मेघनाथ अपनी शक्ति चलाकर वापिस लौट गया, कुछ समय बाद गरुड़ ने आकर उनके बंधन काट दिए। तब फिर राम की आज्ञा से वानरों ने लंका को घेर लिया। उसके पश्चात रावण ने धूम्राक्ष को युद्ध के लिए भेजा। अब इससे आगे का भाग, इससे आगे की कथा इस भाग 119 में सुने। भयंकर निशाचर धूम्राक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से सिंहनाद करने लगे और उन वानरों राक्षसों में आपस में भयंकर युद्ध छिड़ गया। राक्षसों ने चारों ओर से घोर वानरों को काटना आरंभ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों को वृक्षों, पत्थरों, पहाड़ों से कूट कूट कर मारना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार की शिलाएं और बहुत सी शाखा वाले वृक्षों से वानर प्रहार करने लगे। राक्षस भी अपने हथियारों से वानरों पर वार कर रहे थे। वानरों और राक्षसों पर हुआ यह महायुद्ध बड़ा ही भयानक प्रतीत होता था। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित देख हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में ले उसके सामने आए। उस समय क्रोध के कारण उनके नेत्र दुगने लाल हो रहे थे। उस शिला को रथ की ओर आती देख धूम्राक्ष हड़बड़ी में गदा लिए उठा और वेगपूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। इस प्रकार राक्षस सेना को खदेड़कर पवन कुमार एक पर्वत का शिखर उन्हें उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा बोल दिया। धूम्राक्ष ने कुपित हुए हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्यक कांटों से भरी हुई वह गदा दे मारी। उस गदा की चोट से हनुमान जी ने वहाँ कुछ भी नहीं गिना। धूम्राक्ष के मस्तक पर वह पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग भिन्न छिन्न भिन्न हो गए और वह बिखरे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचर भयभीत हो वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुन राक्षस राज रावण को बहुत क्रोध हुआ। क्रोध से गरम गरम लंबी सांस खींचा कर उसने क्रूर निशाचर वज्रदंड से कहा, तुम राक्षसों के साथ जाओ और राम और वानरों से सुग्रीव को मार डालो। तब वह मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना लेकर तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। उसके साथ तो अनेक रूप धारण करने वाले वानरों राक्षसों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करना चाहते थे। साथ ही क्रोध से भरे हुए राक्षस भी वानर सेनाओं का रणभूमि में संहार करने लगे। उसी तरह बालीपुत्र अंगद और भी निर्भय औधु ने क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। अंगद के पराक्रम से अपनी सेना का संहार होता देख वह राक्षस अत्यंत कुपित हो उठा। उसके साथ अन्य प्रधान शूरवीर राक्षस भी रथों पर बैठकर हाथों में तरह तरह के हथियार लिए संग्राम भूमि में युद्ध के लिए आकर खड़े हो गए और अंगद से युद्ध करने लगे। कुछ ही देर में वानर सैनिकों के प्रहार से पीड़ित हो सारी निशाचर सेना वज्रदंड के देखते देखते भाग चली। बाणों से जिसके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे वे समस्त वानरगण भयभीत हो अंगद की ओर दौड़े, मानो
प्रजापति की शरण में जा रही हो। उस समय वानरों को भागते देख बाली कुमार ने अपनी ओर देखते वज्रदंड को क्रोधपूर्वक देखा। फिर तो वज्रदंड और अंगद अत्यंत कुपित हो एक दूसरे से वेगपूर्वक युद्ध करने लगे। वे दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथी के समान विचर रहे थे। वज्रदंड के उस पराक्रम को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आती देख वह पराक्रमी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा हाथ में ले पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वानर वीर अंगद ने वृक्षों के से अलंकृत दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्रदंड के मस्तक पर दे मारा। वज्रदंड उसकी चोट से मूर्छित हो गया और एक यमन करने लगा। उस गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा। होश में आने पर निशाचर ने कुपित हो सामने खड़े अंगद की छाती में गदा से प्रहार किया। फिर गदा त्याग कर वह मुक्के से युद्ध करने लगा। ये वानर और राक्षस दोनों एक दूसरे को मुक्के से मारने लगे। बाली कुमार ने अपनी निर्मल एवं तेज धार वाली चमकीली तलवार से वज्रदंड का विशाल मस्तक काट डाला। अंगद के हाथ से वज्रदंड को मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए सेनापति पराशर से कहा, अकंपन संपूर्ण शस्त्र के गाता हैं, अतः उन्हीं को आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्धर्ष राक्षस शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए जाएं। रावण की उस आज्ञा को स्वीकार करके शीघ्र पराक्रमी महाबली सेनाध्यक्ष ने उस समय युद्ध के लिए सेना भेजी। अकंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस साथ उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, मुख की कांति फीकी पड़ गई। जिस समय वह राक्षस दूसरे राक्षसों के साथ लंका से निकला उस समय ऐसा मान कोलाहल हुआ कि समुद्र में भी हलचल मच गई। उस महान कोलाहल को से वानरों की वह विशाल सेना भयभीत हो गई। युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्षों और शैल शिखरों का प्रहार करने वाले वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। वानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल खेल में ही राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भली भांति मत डाला। उन वानर शिरोमणियों द्वारा किए गए उस मान पराक्रम को देखकर युद्धस्थल में अकंपन को बड़ा भारी एवं दुस्सह क्रोध हुआ। उसने अपने सारथी से कहा कि सारथी, बलवान वानर युद्ध में बहुत तेरे राक्षसों का वध कर रहे हैं। ये वानर बलवान तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। वे युद्ध किस पर रखने वाले हैं, अतः मैं इन सब का वध करूँगा। अकंपन के बाणों से घायल हो सभी वानर भाग चले। वे युद्धस्थल में खड़े भी न रह सके। अकंपन के बाण वानरों के पीछे लगे थे और वे मृत्यु के अधीन होते जाते थे। अपने जाति भाइयों की यह दशा देखकर हनुमान जी अकंपन के पास आए। हनुमान जी को युद्ध के लिए डटा हुआ देख वे सभी श्रेष्ठ वानर उन बलवान वीर का आश्रय ले स्वयं भी बलवान हो गए। अपने शरीर पर गिराए गए उन बाण समूह की परवाह न करके महाबली हनुमान ने कंपन को मार डालने का विचार किया। फिर तो महाबली हनुमान मान अट्ठास करके पृथ्वी को खपाते हुए उस राक्षस की ओर दौड़े। वानर शिरोमणि हनुमान ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। उस मान पर्वत को एक ही हाथ में लेकर पराक्रमी पवन कुमार बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए उससे घुमाने लगे। अकंपन ने उस उठे हुए पर्वत शिखर को देख चंद्राकार विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से विदीर्ण कर दिया। उस राक्षस के बाण से विदीर्ण हो यह पर्वत शिखर आकाश से बिखर कर गिर पड़ा। फिर रोष और हर्ष से उस वानरवीर ने महान पर्वत के समान दूसरे आकर्षण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रता से उखाड़ लिया। विशाल तने वाले उस वृक्ष को हाथ में लेकर महातेजस्वी हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना आरंभ किया।
प्रचंड क्रोध से भरे हनुमान जी ने बड़े वेग से दौड़कर कितने वृक्षों को तोड़ डाला और पैरों की दमकने से पृथ्वी को भी विदीर्ण करने लगे। सवारों सहित हाथियों, रथियों, पैदल राक्षसों को भी बुद्धिमान हनुमान जी मौत के घाट उतारने लगे। राक्षसों को वह देने वाले हनुमान अत्यंत कुपित होकर शत्रु पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय वीर अकंपन ने उन्हें देखा। देखते ही वह अक्षोभ से भर गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। कंपन ने देखो विदीर्ण कर देने वाले 14 पैने बाण हनुमान जी के को चलाकर घायल कर दिया। तदंतर मानवेग प्रकट करने वाले हनुमान जी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ दिया और तुरंत ही उसे राक्षस राजा अकंपन के सिर पर दे मारा। क्रोध से वारे वानर श्रेष्ठ महात्मा हनुमान ने चढ़ाई उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस अकंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। वानरों के खदेड़ने पर वहां परास्त हुए वे सब राक्षस अपने अस्त्र फेंककर डर के मारे लंका में भाग गए। उन राक्षसों के लंका में घुस जाने पर महाबली वानरों ने एकत्र वहां हनुमान जी का अभिनंदन किया। कंपन के वध का समाचार पाकर राक्षस रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसके मुख पर कुछ दीनता छा गई। वह अपने मंत्रियों की ओर देखने लगा। फिर उसने मंत्रियों के साथ विचार किया और पूर्व भाग में राक्षस राज रावण स्वयं लंका के सब मोर्चों का निरीक्षण करने के लिए गया। उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा। लंका पूरी चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घेर ली गई थी। यह देखकर राक्षस राज रावण ने अपने हितैषी युद्ध कला गोविंद परस से यह समुचित बात कही। अब तो इस तरह से युद्ध का भार मैं, कुंभकर्ण और मेरे सेनापति तुम और इंद्रजीत अथवा निकुंभ ही उठा सकते हैं। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारे निकलते ही सारी वानर सेना तुरंत विचलित हो जाएगी। परस्त उन वानर सेना वे भाग जाएंगी, तब कोई सहारा न रहने के कारण श्री राम विवश होकर तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। रावण के ऐसा कहने पर सेनापति ने उस राक्षस राज के समक्ष अपना विचार व्यक्त किया। उसने कहा, राजन, हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ पहले भी इस विषय पर विचार किया है। उन दिनों एक दूसरे के मत की आलोचना करके हम लोगों के विवाद भी खड़ा हो गया था। हम लोग सर्वसम्मति से किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके थे। मेरा पहले से निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने में ही हम लोगों का कल्याण होगा, न लौटाने पर युद्धावश होगा। उस निश्चय के अनुसार ही हमें आज यह युद्ध का संकट झेलना पड़ रहा है। मुझे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र, धन आदि की रक्षा नहीं करनी। इनकी रक्षा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं। आप देखिए कि मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देता हूँ। इस प्रकार कहकर परस्त अस्त्र से सुसज्जित होकर रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ पर बैठकर रावण की आज्ञा शिरोधार्य करके विशाल सेना से घिरा हुआ परस्त तुरंत लंका से बाहर निकला। जिसके गुण और पुरुष विख्यात थे, वे परस्त जो ही युद्धभूमि में उपस्थित हुआ तो ही शिला, वृक्ष आदि नाना प्रकार के प्रहार साधनों से संपन्न वानर सेना उसका सामना करने के लिए आ गई। एक और राक्षस नाद कर रहे थे तो दूसरी ओर वानर गरज रहे थे। इसी समय दुर्बुद्धि परस्त विजय की अभिलाषा से वानर राज सुग्रीव की सेना की ओर बढ़ा और जैसे पतंग मरने के लिए आग पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार वह बढ़े हुए वेगशाली उस वानर सेना में घुसने की चेष्टा करने लगा। परस्त को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुराकर कहा, माँ बाबू, यह बड़े शरीर और मान वेग वाला तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पुरुष कैसा है? इस निशाचर का मुझे परिचय दो। श्री रामचंद्र जी के पूछने पर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, माँ, इसी समय यह बल विक्रम से संपन्न और सूरवीर राक्षस राजा का सेनापति है। इस समय महाबलवान वानरों की विशाल सेना ने भी भयानक पराक्रमी भीषण रूपचारी
रूपधारी और महाकाय परस्त को बड़े गर्जन तर्जन के साथ लंका से बाहर निकलते देखा। तब वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, पर्वत तथा बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थर और बाणों की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ी भारी संग्राम छिड़ गया। कितने वानर तलवारों की मार से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तड़पने लगे। वानरों के ऊपर जो तुल्य कठोर थप्पड़ों और मुक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुंह से रक्त वमन करने लगे। उनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। नरांतक, कुंभधानु, महानाद और समुन्त ये परस्त के सारे सजीव वानरों का वध करने लगे। जिनका नाम नरांतक था, द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। राक्षस समुनंत को कुचल डाला। अत्यंत कुपित हुए तेजस्वी जामवान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और महानाद की छाती पर दे मारी। कुंभहनु वह तार नामक वानर से भी भिड़ा और अंत में एक विशाल वृक्ष की चोट में आकर उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। राक्षस परस्त ने अपने बाण समूह द्वारा वानरों को पीड़ित करना आरंभ कर दिया। पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों के ढेर लग गई। तदंतर नील ने देखा रथ पर बैठा हुआ परस्त बाण समूह की वर्षा करके वेगपूर्वक वानरों का संहार कर रहा है। उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करने लगे। इससे युद्धस्थल से राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। तब उसने सूर्यतुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा बोल दिया। परस्त के पहने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गए। नील इस तरह राक्षस परस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख माँ कपिनील ने एक पेड़ उखाड़कर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। नील की चोट खाकर कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि परस्त बड़े जोर से गरजता हुआ उस वानर सेनापति पर बाणों की वर्षा करने लगा। परस्त की वाण वर्षा से कुपित हो माँ कपिनील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। क्रोध से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को वेगपूर्वक तोड़ दिया और बारंबार गर्जना करने लगा। नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति परस्त एक भयानक मूसल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। उस समय परम उद्योगी परस्त ने नील के ललाट में मूसल से आघात किया। इससे उसके ललाट में रक्त की धारा बह चली। तब क्रोध से भरे हुए नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर परस्त की छाती पर दे मारा। उस प्रहार की कोई परवाह न करके परस्त महान मूसल लिए हाथ बलवान वानर नील की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख माँ कपिनील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। उस शिला को नील ने परस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। कपिवत नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर एवं विशाल शिला ने परस्त के मस्तक को कुचलकर उसके कई टुकड़े कर डाले। नील के द्वारा परस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों की वह विशाल सेना लंका को भाग गई। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री गोरक्ष।